आइडेंटिफिकेशन एक आईडी होगा, पूरे भारत में मान्य होगा। आपका झारखंड में जमीन है, बिहार में जमीन है, उत्तर प्रदेश में जमीन है, कहीं भी जमीन है, उस आईडी पर वो सारा जमीन आपका एक जगह हो जाएगा। उस तरह से समझिए जिस तरह से पासबुक होता है, किसानों का पासबुक होता है ना, तो किसान का बैंक का पासबुक आप लोग देखे होंगे, पासबुक में देखिएगा कि आपका सारा पैसा लेन देन एक जगह हो जाता है। उसी तरह से जमीन का जो लेन देन है, सारा जमीन लेन देन इस आईडी के माध्यम से जितना भी जमीन आपका है वो एक जगह हो जाएगा। एक आपका बकेट बना हुआ है, इस नाम से इनका इतना जमीन है, खरीदिएगा उसी में से घटेगा, बेचिएगा, खरीदिएगा उसी में बढ़ेगा, बेचिएगा उसी में से घटेगा। तो ये एक तरह से प्योर डिजिटल किसान बनाने के लिए किसान फार्मर आईडी का प्रयोग किया जा रहा है। जिस तरह से आईडी है उसे किसान आईडी आपको होगा। आईडी आधार में बनाते वक्त बहुत लोग सोच रहे थे कि आधार बनाएंगे, मेरे पास क्या है, ये है, सब कुछ जान जाएगा, डर जाएगा, लेकिन आज बिना आधार का कोई काम नहीं होता है। उसी तरह से कृषि विभाग में कृषि मंत्रालय के द्वारा जो ये कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, ये भारत सरकार का योजना है। इस आईडी के बगैर किसान को कोई भी काम होने नहीं जा रहा है भविष्य में, इतना समझ जाइए। आप खरीदिएगा जमीन तो जरूरत पड़ेगा, बेचिएगा तो जरूरत पड़ेगा, किसान सम्मान निधि योजना लेना है तो जरूरत पड़ेगा, बीज लेना है तो जरूरत पड़ेगा, कोई भी आपका धान खरीदना है, धान बेचना है, ये सारा चीज जो है आपको एक डिजिटलाइज करके एक आपको मोबाइल में दे दिया जाएगा। आप कितना धान खरीदते हैं, कितना बेचते हैं, उसका एक अलग डाटा तैयार रहेगा। आपके पास कितना जमीन है, कितना खरीदे हैं, कितना बेचे हैं, उसका उस डाटा अलग रहेगा, उसी आईडी से लिंक लगा हुआ है। आपका झारखंड में जमीन है कि मुंबई में जमीन है कि तमिलनाडु में जमीन है, उसी आईडी पर उसी आधार से सारा का सारा आपको डाटा बता देगा कि यहाँ आपका जमीन है, यहाँ आपका खरीद बिक्री किया है। ये सारा मतलब आपका प्लस माइनस जो भी है जमीन का इस आईडी के माध्यम से होने जा रहा है, फार्मर रजिस्ट्री आईडी के माध्यम से। फार्मर की रजिस्ट्री आईडी के माध्यम से आपको सारा कृषि का सुविधा के साथ साथ आपका जमीन का जितना भी कंसेप्ट है, जो जमीन का, वो सारा जो जमीन का कंसेप्ट जो है एक जगह से सबमिट कर बकेट बनाकर आपके मोबाइल में इस आईडी से आ जाएगा। तो इस आईडी में इस रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने से बहुत ही फार्मर रजिस्ट्रेशन पर बहुत ही फायदा है। भविष्य में पीएम किसान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कभी किसी को बंद होने नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप पात्र हैं, एक ही बंसाली से 50 लोग ले रहे हैं और जमीन है ये नहीं है, अगर अपात्र है, पात्र नहीं है, तो उसको लेने की क्या जरूरत है? किसान है भाई, किसानी कर नहीं रहा है, उधर अपना काम कर रहा है, इधर किसान मिल रहा है, उसको लेने की क्या जरूरत है? वो ऐसे भी कटेगा, वो ऐसे भी कट जाएगा। और इसको कराने से पात्र लोग को ही किसान पीएम किसान मिल जाएगा। अब फसल का बीज है, जो आईडी रहेगा बीज के लिए अलग ले जाता है, बेचना है, पैक्स में बेचना है वो अलग ले जाता है, पीएम किसान के लिए आईडी अलग ले जाता है। ये सारा चीज अब बंद हो जाएगा। ये सारा चीज एक आईडी से आपका काम होगा, जो अभी फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है। आप जमीन बेचने जाते हैं, आपका केवाला ले जाते हैं, रसीद ले जाते हैं, बहुत सारा चीज ले जाते हैं। अब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा। जैसे पे फोन से आप पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जमीन भी आप वैसे ही ट्रांसफर कीजिएगा, और ट्रांसफर करने के बाद एक सरकारी कागज आएगा। भविष्य में ये प्रोग्राम है, आपका ओटीपी आएगा, आप पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाइएगा। जमीन का भी अब रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्री में देखते होंगे कि बहुत सारा भीड़ लगता है, ये सारा चीज बंद होने वाला है। और रजिस्ट्री भी इसी आईडी से होने जा रहा है, फार्मर आईडी से। फार्मर आईडी से रजिस्ट्री होने जा रहा है, जो फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है, रजिस्ट्री जो आप आईडी बना रहे हैं। कोई भी चीज जो है आपको सोच समझ के काम करना है। अगर आपके मन में भ्रम है कि आईडी बनाने से हम पकड़े जाएंगे या ये हो जाएंगे, तो वो कल भी पकड़े जाएंगे। सरकार का ऐसा ही नियम है। अब ये आईडी बनाना की जरूरत पड़ गई, ऐसे समझिए। शुरू हम लोग वोट देते थे वोटर आईडी कार्ड से। आधार आया ना जी, मोदी जी आधार लाए ना, उस आईडी वोटर आईडी में बहुत सारे लोग मरे जी, ये बहुत बड़ा लेंदी हो गया था। आईडी आधार बना, आधार से नॉर्मलाइज हो गया, डाटा लिमिटेड हो गया। हाँ ये तो लोग जिंदा है इतना है, और अगर डेथ भी करते हैं तो 5 साल में इतना डेथ अनुमान है, इतना करते हैं। उसी तरह से फार्मर का रजिस्ट्रेशन आईडी, फार्मर का कई तरह का आईडी है।
लेकिन हर राज्य के पास, किसानों के पास अलग अलग आईडी होता है। आपका एक एग्री स्टैक नाम का एक तो एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से सबसे पहले कृषि समन्वय के आपके किसान सलाहकार आपके पंचायत के जाकर आपको ई-KYC करेंगे। ई-KYC करने के बाद आपको जाना होगा, जो राजस्व कर्मचारी है वो कर्मचारी आपके पूरा बकेट देंगे कि आपके नाम से कौन कौन जमीन है, खाता है, खतियान है, कितना है, वो सारे बकेट आपको उस पर रजिस्ट्री कर देंगे, फोटो खींचकर ई-KYC कर देंगे, आपको एक आईडी का पंजीकरण मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है। हर अभी तो सरकार टेस्ट कर रही है कि हर राजस्व ग्राम में पहले 1-1, 2-2 राजस्व ग्राम कर रही है, और उन्हीं का कर रही है अभी जिनका नाम है। और भविष्य में देखिए, जिस तरह से आपका सिंगल अकाउंट है, सिंगल अकाउंट का लेन देन करने के लिए आसानी होता है, और भविष्य में अगर आपका 1 से अधिक लोग का अकाउंट है तो उसका भी योजना सरकार बना रही है कि 1 से अधिक योजना वालों को कैसे, एक ही जमीन है, 4 लोगों का नाम है, बाप दादाओं का जमीन है, वंशावली से है, ये से है, उसका भी सरकार योजना बना रही है कि इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी उनका शुरू हो गया है, हमारे नाम से जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पीएम किसान मिलता है, हम कृषि का लाभ लेते हैं, सारे चीज। अब जाके हम अपना एग्री स्टैक के माध्यम से जो भी हमारे पंचायत में कर्मी नियुक्त है उनके पास ई-KYC करा लेंगे। ई-KYC करने के बाद कर्मचारी हमको ई-KYC करने के बाद एक किसान आईडी दे देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। फार्मर रजिस्ट्री आपको 11 अंक का होगा। फार्मर रजिस्ट्री आपका 11 अंक का कोड होगा, जिससे आपका कुछ भी हो सकता है। और इस फार्मर रजिस्ट्री आईडी एक तरह से आपका पासबुक का काम करेगा। किसान का नाम रहेगा और आईडी। इस आईडी से आपके कितने जमीन है, कितना खरीदे, कितना बेचे, कब खरीदे, कौन सा, एक तरह से ये पासबुक की तरह आपके पास आएगा भविष्य में। आपके मोबाइल में ही आपका जमीन दिखाई देगा कि हमारे पास इतना जमीन है, कितना खरीदे, इतना बेचे। अगर आप बेचिएगा भी भविष्य में तो मोबाइल से ही आप आवेदन कीजिएगा दूसरा के, जिसको आप बेचना होगा उसी फार्मर आईडी से खरीदारी होगा, उसी फार्मर आईडी से बिक्री होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं बनाए तो आपको बनाना होगा, खरीदने के लिए भी बनाना है और बेचने के लिए भी बनाना है भविष्य में। तो ये बहुत आसान है और हर किसान को करना जरूरी है। इसको करना ही करना है, कोई मन में शंका किंतु परंतु ना रखे। और लास्ट में पराली जलाने से जल जाए और पराली नहीं जलाने से जल ना जाए। जल की बात कर रहे हैं, पीने वाली जल की, है ना। पराली न जलाए कृपया करके। धन्यवाद। मैं निशा।